निर्धारित सारे गुण शिक्षक के सभी को यथोचित अभिवादन। मन बहुत भावुक है। विद्यालय से निकले हुए लगभग 5 से 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य रहा है, मैं निरंतर निकलने के बाद किसी न किसी बहाने विद्यालय आता रहा। आज का ये आयोजन भले ही 2-3 वर्षों की श्रृंखला के बाद हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर मन में इतनी प्रसन्नता है जब इस विद्यालय से सूचना मिलती है। इस विद्यालय में पूर्व छात्रों का एकीकरण है। 2 सप्ताह की अस्वस्थता है, हमारे जो आचार्य जी हमसे जुड़े रहे वो जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज अपने आप को रोक नहीं सका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। 2 बार लघु संख्या के लिए सभागार को छोड़ना पड़ा, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करता रहा कि जब अपने भैया बहनों, अपने जो बड़े भाई लोग हैं, अपने जो गुरुजन हैं, उनसे मुखातिब होऊंगा। वाकई प्रधानाचार्य जी जब जिस वृत्तांत को साझा कर रहे थे कि आज हमारे उन आचार्यों जी को हमको दर्शन करा दिए जिनके दर्शन के शायद 10 से 12 साल बीत गए। आदरणीय विवेक जी बैठे हैं, आदरणीय संजय आचार्य जी बैठे हैं, इन सब ने कूट के इतना मजबूत किया है कि आज जहां भी जाता हूं कोई न कोई अपनी पहचान बना लेता हूं। इस विद्यालय का आजीवन ऋणी हूं। और मैंने कई बार इस मंच से कहा है कि मैं जीने के लिए अपने माँ बाप का ऋणी हो सकता हूं, लेकिन मैं सही से जीने के लिए इस विद्यालय के शिक्षकों का ऋणी हूं, जिन्होंने इतने संस्कार भरे हैं, जिन्होंने इतने आचार भरे हैं। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जब भी LLB का कोर्स पास करके LLM के लिए दाखिला नहीं जाता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में, तो इतने बड़े विश्वविद्यालय में कोई किसी को पहचानता नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, शोध पत्र को वाचन करने का, प्रस्तुति करने का मुझे अवसर मिला। वही आनंदी देवी की पहचान, वही भाषा शैली, जो श्रीधर मिश्रा जी, राजेश पांडेयाचार्य जी, मेरा तो सौभाग्य रहा एक शिक्षक ने मुझे इस कदर मार्गदर्शन दिया है, इस कदर निर्देशन दिया है कि मैं अपने शब्दों से उसे परिकल्पित नहीं कर सकता। आज विद्यालय हर एंगल से परिवर्तित दिख रहा है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने अपने पूरे विस्तृत भाषण में इतनी उपलब्धियों का वर्णन किया है, मैं शायद अपने भाषण को उसका अंश नहीं बना सकता, लेकिन विद्यालय में भैया बहनों के प्रवेश से लेकर के जितने प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए, जो मन में सपने थे कि इस विद्यालय में जब तक 7 वर्षों तक हम पढ़े ऐसा नहीं हो सका, मेरे निकलने के बाद ऐसा हो जाए, निश्चित तौर पर कृतज्ञ हूं। यह विद्यालय उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिनको शब्दों से परिकल्पित नहीं किया जा सकता। अभी हमारे भैया जी एक हिंदी की बात कर रहे थे, आज बहुत प्रसन्नता है। मैं अपने आप को मैं हिंदी का विद्यार्थी मानता हूं और बहुत बड़े बड़े मंच इस विद्यालय के खातिर हमको मिले, इस विद्यालय ने अच्छा सिखाया, लेकिन गुरुजी ने एक उपलब्धि में थोड़ी सी चूक कर दी है। गुरुजी का पुत्र प्रांजल सिंह, मेरा छोटा भाई, आप सब परिचित हैं, उसने इस विद्यालय का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय में BA अंग्रेजी विषय में स्वर्ण पदक पाकर के जो हासिल किया है, ये किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे महाविद्यालय परिवार, ये पूरे विद्यालय परिवार की उपलब्धि है। तो ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं। आज बहुत पुराने छात्र जो 1997-99 के लोग जिनसे मेरा परिचय भी नहीं था, आज इस मंच पर हमने उनको सुना। एक छोटा सा वृत्तांत साझा करूंगा। हमारे तमाम पूर्व छात्र लोग परिचित हैं, लेकिन जब भी इस विद्यालय को हमारी आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित तौर पर हम आगे आए हैं और आगे आए और अच्छी तरीके से आए। 2 साल 3 साल पहले का वृत्तांत है। ये कोई निर्णय नहीं है, इस मंच से कोई उसका आभार नहीं व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन अपने आप को उस दृष्टांत को पटल पर रखते हुए नहीं चूक रहा हूं। आदरणीय राजेश पांडेयाचार्य जी का 2-3 वर्ष पहले बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ। जब हम लोग को सूचना मिलती है, गुरु जी को रक्त की आवश्यकता थी, मन में आ रहा था क्या नहीं दे सकता हूं अपने उस शिक्षक के लिए जिसने हमको जीवन के जीने के काबिल बना दिया। एक छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप समूह में डाला गया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी उस बात के गवाह हैं, शायद फोन रिसीव करना मुश्किल होगा। एक आवाज पर हमारे पूर्व छात्र रक्त अर्पण के लिए दौड़ पड़े। मुझे वो दिन याद है। आज हमारे बीच वो पूर्व छात्र नहीं है, अनुपम शुक्ला। मैंने जब उसको फोन किया तो वो अस्वस्थ था, लेकिन उसने कहा नहीं, आज गुरु जी के लिए रक्त मैं ही दूंगा। उसने अपने परिवार के 3 जनों को भेज करके रक्त की आवश्यकता से ज्यादा रक्त डोनेट करके इस विद्यालय के गुरु और शिष्य की परंपरा को जीवंत कर दिया। वाकई ऐसे रिश्ते जीवन में सदैव स्थापित हैं। बहुत कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन सभी को अपनी बातें रखनी है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले 4 पंक्तियां कहते हुए वाणी को विराम करूंगा कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हम तो वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाएगा खुशबू की तरह,
हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। इस विद्यालय के गुरुओं ने हमको दिया, फैसला लिखा हुआ है पहले से खिलाफ। जो हमारी बराबरी करते हैं, विद्या भारती के छात्र की बराबरी हो ही नहीं सकती। फैसला लिखा हुआ है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पिछली पंक्ति में सही हूं तो इसी महफिल में, पिछली पंक्ति में सही हूं तो इसी महफिल में। आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम यथोचित।